मु सिद्धू सार आपन को स्वागत करुच्ची इनफोर्स एकेडमी ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल को। इंडियन पॉलिटीर मोस्ट हिट एंड हाइलाइट आर्टिकल्स 100 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को आम डिस्कसन करुचे। यार पूर्व पार्ट रे अर्थात पार्ट 1 रे आम 1 रु 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कसन कर सारी। जेकोसी परीक्षा हो आपण जेकोसी परीक्षा दिंतु पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट एएसओ आम सीआरपीएफ कांस्टेबल आगुक आसूची जेकोसी परीक्षा दिंतु पॉलिटी बा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आर्टिकल्स पढ़ाटा ही पड़ो। एमती कौन परीक्षा ना जो आर्टिकल्स प्रश्न आसुनी तो टोटाल 100टा आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल के आम डिस्कसन करुचे 100% यही 100टा भितर आसवाटा ही आसब। प्रथम पार्ट को जो मैंने देखी ना मु सजेस्ट करी निश्चिंत फास्ट पार्ट को देखूँ कारण से 50टा पर्यटन आर्टिकल इंपोर्टेंट डिस्कसन हो सारी। आज हूँ द्वितीय भाग 100टा इंपोर्टेंट आर्टिकल सर आज ये दुईटा वीडियो को आप एग्जाम पूर्व 2 थर देखीदे निहाती 4 रु 5 मार्क पाइबे कारण आर्टिकल्स उपर निहाती प्रश्न आसूची। केवल आर्टिकल्स नुह से संबंध में रिलेटेड जहाँ प्रश्न आसवा कथा मुझे डिस्कसन करुच्ची 50टा क्वेश्चन 50टा आर्टिकल सहित मुझे 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करुच्ची जोटा कि एग्जाम रिलेटेड प्रश्न गुड़ाक आसो निहाती डिस्कसन करुच्ची। ता सहित मुझे कही रखुच्छी प्ले लिस्ट को विजिट करूँ बहुत सारा एमसीक्यू सीरीज अच्छी से सब परीक्षा पूर्व देखूँ ऑफलाइन क्लासेस चली आपण चाहिए जॉइन करेंगे। चलतु भिडियो को स्टार्ट करवा डेरी करवानी आज 50 रु 100 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स निहाती डिस्कसन करवा। चलतु प्रथम क्वेश्चन देती कौन आर्टिकल 64 इंपोर्टेंट आर्टिकल बर्तमान आर्टिकल 64 कौन कहूँ आपड़ जानते आमर भाइस प्रेसिडेंट 73 ठार आरंभ पूरा 71 पर्यंत भाइस प्रेसिडेंट को विषय डिस्कसन होती 72 ठार अलग कहानी आरंभ हम तो आम जो 63 ठार 71 भितर आम जो भाइस प्रेसिडेंट कहानी आरंभ होती 64 कौन कहूँ 64 कहूँ ऑप्शन डी उत्तर द भाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। एथरे किछिटा जिनस बुझीबार अछि बढ़िया कथा देइछि भाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अच्छा काउंसिल ऑफ स्टेट क्या कहती बर्तमान आम पार्लियामेंट हूँ बाइकामेरा लेजिस्लेचर 2टा हाउस अच्छी गोटे है लोकसभा लोअर हाउस आ गए राज्यसभा अपर हाउस। ए अपर हाउस राज्यसभा को कहते काउंसिल ऑफ स्टेट तार जी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हेबे बा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेबे सी होउचंदी भाइस प्रेसिडेंट हेबे हाँ कि नहीं अर्थात राज्यसभा चेयरमैन ताले किए भाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल कहूँ 64 पूरा क्लीयर नाम सार ऑप्शन को जमी आप डिस्कसन करती से डिस्कसन करूँ बढ़िया कथा किसी कथा नहीं देइछि ऑप्शन ए कौन देइछि इलेक्शन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट होची आर्टिकल 66 केते 66। अच्छा मन अच्छी तो भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन कौन आर्टिकल 66 जानले। अच्छा सर भाइस प्रेसिडेंट केमिति इलेक्टेड हुंती सी इलेक्टेड हुंती प्रोसेस ना होची इलेक्टोरल कॉलेज को कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज सर डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्टेड हुंती जेमिति प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन में जीतती सेमिति भाइस प्रेसिडेंट मध्य इनडायरेक्ट इलेक्शन में जीतिकी आसती। सर क्यों माने भोट दियंती भाइस प्रेसिडेंट को मन रख भाइस प्रेसिडेंट को आउट स्लाइड आणुची भाइस प्रेसिडेंट मु लिखिली वीपी तांकू भोट देबे बोथ हाउस रो ऑल मेंबर मन रखिबा बोथ हाउस रो ऑल मेंबर बोथ हाउस को गुड़ाक ना लोकसभा राज्यसभा बोथ हाउस रो ऑल मेंबर भाइस प्रेसिडेंट को भोट देबे। सर प्रेसिडेंट को कौ माने भोट देबे एई माने ना ए प्रेसिडेंट को ए माने भोट देबे नहीं प्रेसिडेंट को मन रखंतु भोट देबे प्रेसिडेंट को भोट देबे बोथ हाउस रो लोकसभा राज्यसभा केवल इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट को भोट देबेनी नॉमिनेटेड वोट क्या देबे भाइस प्रेसिडेंट को आ राज्य विधानसभा इलेक्टेड मेंबर मध्य प्रेसिडेंट को भोट देबे। आउ थे कही दूची प्रेसिडेंट को भोट देबे बोथ हाउस रो इलेक्टेड मेंबर्स एवं राज्य विधानसभा इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली रो भाइस प्रेसिडेंट को केवल लोकसभा राज्यसभा मेंबर देबे ऑल मेंबर्स पूरा क्लियर। एबे आगु चलन जिबा देइछि कोन बी कोन देइछि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट। अच्छा आम सर इलेक्शन जानिगलु 66 आ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट किए केते आर्टिकल होछि 69 केते आर्टिकल 69 होछि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट
पूरा क्लियर। अच्छा सर ओथ किए देबे ओथ माने कौन ओथ माने शपथ पाठ। अच्छा भाइस प्रेसिडेंट को किए शपथ पाठ करेंगे सर भाइस प्रेसिडेंट को शपथ पाठ करेंगे प्रेसिडेंट मन तो ओथ किए देबे प्रेसिडेंट देबे आर्टिकल केते 69 हाँ कि नहीं हाँ। अच्छा ओथ देदेले आउ गोटे आर्टिकल बढ़िया आउ गोटे पार्ट बढ़िया कौन द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी कहूँ कौ आर्टिकल अर्थात भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते आर्टिकल आर्टिकल 63 आरंभ होता 63 रु अर्थात आमे जानीले देयर साल बी ए भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी हे आर्टिकल 63 इलेक्शन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट हेबे आर्टिकल 66। अच्छा ओथ नेबे कौतरे आर्टिकल 69 रे भाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिस चेयर हेबे केते 64 रे पूरा क्लियर या निहत मन रखिए। अच्छा सर गोटे प्रश्न आम मनरे उंकी मारुची से प्रश्नटी कौन ना भाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल केते वर्ष से रे जमीती कि इलेक्टेड इलेक्शन आमर प्रेसिडेंट इलेक्टेड होती 5 वर्ष पर्यंत भाइस प्रेसिडेंट 5 वर्ष पर्यंत इलेक्टेड हे सार केते वर्ष ताको निहाती हेइथिबो से इलेक्टेड हेबे मिनिमम एज ताकर केते 35 वर्ष निहाती एज दरकार गोटे मेंबर जी कि क्वालिफाइड मेंबर होते राज्यसभार अर्थात से भारतर सिटीजेन सहित क्वालिफाइड मेंबर होते राज्यसभार मेंबर नहीं नथे कि योग्यता रखिथे हवापाई सीए तांको 35 वर्ष होइतबो सीए इलेक्टेड हो पारे भाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल केते 63 पूरा क्लियर। एबे मु आपन को गोटे कथा बुझेबी जहाँ आपण केबे सुनी नथिबे अर्थात ए शुणी थे जदि भल कि क्लीयर हो नथे ये गोटे कथा धूमधाम रे क्लीयर हे सेटा कौन ना भाइस प्रेसिडेंट सार आम जाचु गोटे प्रश्न पड़े मुझे स्लाइड आणुची गोटे प्रश्न पड़े कौन ना भाइस प्रेसिडेंट होचुंती एमिति जड़े मेंबर जी कि नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस अर्थात राज्यसभार मेंबर नुह आम जानी भाइस प्रेसिडेंट राज्यसभार मेंबर नुह किंतु से राज्यसभार चेयरमैन हाँ कि नहीं ये मनर प्रश्न जे सार कौन पाई राज्यसभार मेंबर मानक मध्यरु राज्यसभार चेयरमैन न करा जाई कि भाइस प्रेसिडेंट जे कि राज्यसभार जड़े मेंबर नुह ताकू राज्यसभार चेयरमैन कहीं कराई ये प्रश्न गोटे बढ़िया प्रश्न मु बेसी डेप्थ को नेबी नहीं अल्प या बुझे सारी देख कहीं गोटे राज्यसभा जमी लोकसभार मेंबर मान भर आमर स्पीकर चयन होती ना नहीं लोकसभार जी आमर अच्छा स्पीकर सी लोकसभार मेंबर मान द्वारा इलेक्टेड से मध्य चयन होती तो राज्यसभार चेयरमैन कहीं भाइस प्रेसिडेंट हेले से गृहर मेंबर कहीं ना ये देख मुझे बुझाऊँगी धरनीय राज्यसभार आमर जो मेंबर मान अच्छा सबुठू कौ राज्य अधिक मेंबर आसुँच पपुलेसन हिसाब से मेंबर आसुँच राज्यसभा को लोकसभा मध्य। अच्छा राज्यसभा को यूपी उत्तर प्रदेश सबुठ अधिक मेंबर आसुँच 31 जन ता तले अच्छा महाराष्ट्र आसुँच 19 जन पपुलेसन बेसीस ता तले अच्छा तमिलनाडु आसुँच 18 जन पूरा क्लियर वेस्ट बेंगल आसी 16 जन पूरा क्लियर अर्थात आउ सब तलू तल आ सर सबुठ कम कौट आसमीक मुझे अरुणाचल प्रदेश हाँ आउे गोवा आउे मणिपुर एम सब गोटे गोटे मेंबर आसोटे लखा मेंबर अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर ये सब गोटे गोटे मेंबर आसुँच। अच्छा प्रोब्लेम कौन हम धरनीय इलेक्टेड मेंबर राज्यसभार चेयरमैन जी से इलेक्टेड मेंबर हे कौ मैंने भोट देवे राज्यसभार से मेंबर मैंने चिंता कल जो मेंबर मान भोट देवे मेजोरिटी क्या आसो ये यूपी महाराष्ट्र तमिलनाडु वेस्ट बेंगल तरफ मेजोरिटी आसो कि नहीं कारण एमानकर लोक संख्या अधिक ना एमानकर मेंबर मान अधिक अच्छा ना केबे मेजोरिटी अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर आसो कि ना आसब ना अर्थात जो स्टेट मान तरफ मेजोरिटी आसो से स्टेट मान तरफ कैंडिडेट जीतब सी राज्यसभा चेयरमैन हो पार तो जदि इलेक्टेड मेंबर मैंने राज्यसभा होते मन रख अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर मिजोराम मेघालय एम तरफ केबे राज्यसभा किए चेयरमैन हो पारे ना एम किए भोट दब कारण एमानकर मेंबर अधिक मैंने ये भोट देवे ना मैंने तो ये पक्षपातिता को दूर करने डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने राज्यसभार चेयरमैन से गृहर मेंबर नुह सी होती भाइस प्रेसिडेंट पूरा क्लियर बेसी डेप्थ को ना आगू चलन जावा तापर देछि कौन सेकेंड आर्टिकल 81 कौन कहूँ बढ़िया प्रश्नटा देछि आर्टिकल 81 कौन कहूँ ना कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल आम क्या कहूँ लोकसभा
हाँ कि नहीं लोकसभार कंपोजिशन है कि लोकसभा जो गठन होती सी कौन आर्टिकल 81 आम जाचे आमर पार्लियामेंट हूँ आर्टिकल 79 हाँ कि नहीं पार्लियामेंट हूँ कौन आम आर्टिकल 79 ये 79 80 हूँ राज्यसभा 81 हूँ लोकसभा पार्लियामेंटर दुईटा गृह गोटे है लोकसभा गोटे राज्यसभा जाचे लोकसभा गोटे राज्यसभा पूरा क्लियर अच्छा देती कौन आम जाने आर्टिकल 81 हूँ कंपोजिशन हाउस ऑफ द पीपुल जहाँ को लोकसभा बोली कहती जहाँ को लोअर हाउस बोली कहती बुझीपार ना ना निहाती बुझीपार है नोट करूँ सब अच्छा सारा ऑप्शन गुड़ा को गोटे गोटे बुझे दिंतु ए कौन कहूँ कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट टिके पूर्व जानिले काउंसिल ऑफ स्टेट कहती राज्यसभा आर्टिकल कहीदे 80 है 80 है राज्यसभा 81 है लोकसभा पूरा क्लियर अच्छा सारे आबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट अर्थ विधान परिषद कौटा राज्यर जेमिति कि सेंटर रे लोकसभा हूँ लोअर हाउस सेंटर रे राज्यसभा हूँ अपर हाउस ये हूँ पार्लियामेंट दुईटा गृह सेमती राज्य विधानसभा राज्यर गोटे अच्छी विधानसभा गोटे अच्छी विधान परिषद राज्य जो लेजिस्लेचर रही तार मध्य दुईटा गृह गोटे है तल गृह जहाँ को लेजिस्लेटिव आसेम्बली कहूचे आउट है अपर गृह जहाँ को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोली कहूचे ये विधानसभा ये विधान परिषद तो से आबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल केते आर्टिकल हूँ केते ना 171 मन रहा आर्टिकल केते 171 पूरा क्लियर सेमती लेजिस्लेटिव आसेम्बली राज्य विधानसभा केते आर्टिकल कहूँ 170 मन रखिए पूरा मन रखा ठीक अच्छे नेक्स्ट स्लाइड को जीवा चलतु बढ़िया कथा देछि कौन देछि आर्टिकल 168 कौन कहूँ बढ़िया जिनसा देछि ये हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट बढ़िया कथा राज्य जो टिके पूर्व डिस्कसन कले लेजिस्लेचर जो राज्य मानक अच्छी दुईटा गृह गोटे है लेजिस्लेटिव आसेम्बली आउट है लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पूर्व स्लाइड डिस्कसन कर देछि मनकर आर्टिकल उपर एबे कहतु सारे एबे लेजिस्लेचर जो अच्छी राज्य विधान मंडल जो अच्छे लेजिस्लेचर तार आर्टिकलटा केते सी हूँ 168 पूरा क्लियर सेकेंड को चलतु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एबे टिके पूर्व डिस्कसन कर 79 आर्टिकल 79 कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल हूँ 168 हूँ लेजिस्लेचर इन द स्टेट पार्लियामेंटर दुईटा गृह डिस्कसन कले लेजिस्लेचर दुईटा गृह डिस्कसन कले पूरा क्लियर सी देछि राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मेसेजेस हाउस और हाउसेस बढ़िया कथा दुईटा जिनस अच्छी पार्लियामेंट गोटे आउट है लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर गोटे हाँ कि नहीं स्टेट लेजिस्लेचर अच्छा पार्लियामेंट को आड्रेस करती किए प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर किए करेंगे गवर्नर दुईटा जिनस आम जाना जे ये जो आड्रेस करिए प्रेसिडेंट केते आर्टिकल पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर आड्रेस करेंगे सी केते आर्टिकल है डिस्कसन करवा स्क्रीन टाइम क्लियर करदे डिस्कसन करवा आग जा ऑप्शन डी को राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू आड्रेस एंड सेंड मेसेजेस टू हाउसेस अच्छा प्रेसिडेंट भारत राष्ट्रपति लोकसभा को कि राज्यसभा को आड्रेस करेंगे हाँ कि नहीं हाँ ये हूँ केते आर्टिकल ये हूँ 86 आर्टिकल केते 86 मन अच्छी तो मुझे गोटे स्लाइड नौ मन अच्छी तो राज्यसभा लोकसभा को जो प्रेसिडेंट आड्रेस करेंगे सी आमर कौ आर्टिकल करेंगे 86 कौ दिन आड्रेस करेंगे कहले देखा देखो जिते गोटे जेनेल इलेक्शन हम जेनेल इलेक्शन प्रथम मीटिंग पर आड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट फास्ट मीटिंग पर से वर्षर फास्ट सेशन जोटा बजेट सेशन फास्ट सेशन आसिकी आड्रेस करेंगे आउ कौन हम ना से इयर प्रथम मीटिंग आसिक आड्रेस करेंगे बुझला तो सेशन फास्ट सेशन आड्रेस करेंगे फास्ट तापर आसवा कौन आमर जो आमर जेनेल इलेक्शन फास्ट मीटिंग आड्रेस करेंगे आउ धरन जॉइंट सेशन बसिला दुईटा गृह मिसिक गोटे बिल की पास करा चाहिए जॉइंट सेशन सेठी आड्रेस करेंगे ये हूँ 86 आर्टिकल प्रेसिडेंट करेंगे सेम जिनस गवर्नर करेंगे स्टेट रे सेम जिनस जहाँ जहाँ कहली फास्ट मीटिंग फास्ट सेशन जॉइंट सेशन सेम जिनस गवर्नर करेंगे स्टेट रे सी केते आर्टिकल ये स्टेट रे राइट टू गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मेसेजेस हाउ सी केते आर्टिकल सी हूँ 175 आर्टिकल बुझेला कि बुझेला नहीं पूरा क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सी है 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट 79
राइट टू प्रेसिडेंट आड्रेस एंड सेंड मेसेजेज आर्टिकल 86 राइट टू गवर्नर आड्रेस एंड सेंड मेसेज आर्टिकल 175 पूरा क्लियर परीक्षा पढ़ुचे हाँ स्पीड हो दीदी भिडियो स्लो करके बुझे नोट करेंगे आगु चलतु आर्टिकल 124 बड़ा जिनस आर्टिकल 124 कौन कौन ये कौन सुप्रीम कोर्ट विषय आर्टिकल आमर जो पार्ट 5 रे नहीं सुप्रीम कोर्ट 124 सुप्रीम कोर्टर कहानी कौट आरंभ हो 124 आरंभ होमर 147 पर्यंत कारण 148 रु 151 हो कंट्रोलर ना ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये हूँ पार्ट 5 रे होची हाँ कि नहीं अच्छा से सुप्रीम कोर्ट विषय इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन तो डिस्कसन करदा जोटा परीक्षा पढ़ू आर्टिकल 124 कौन एस्टाब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मन तो सुप्रीम कोर्टर गठन हम आर्टिकल 124 कौन क्या नहीं कि गोटे CJAI रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रे निहाती रे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किंबा जज जो रे सुप्रीम कोर्टर जज से क्या द्वारा अपॉइंटमेंट ने सी अपॉइंटमेंट ने क्या द्वारा ना प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट ने ठीक अच्छी सार एम जो CJI हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो एम कार्यकाल केते वर्ष 65 वर्ष पर्यंत एम कार्यकाल हो पार 65 वर्ष पूरी हेले एमाने रिटायरमेंट नहीं जिवे पूरा क्लियर आउ सार ऑप्शन जहाँ अच्छी बुझे दिंतु हाई कोर्ट ऑफ स्टेट रे जो हाई कोर्ट अच्छी से केते आर्टिकल हाई कोर्ट हूँ 214 पूरा क्लियर 124 है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है 214 सर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट रे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हे सी केते आर्टिकल सी हूँ केते 126 सुप्रीम कोर्ट रे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हे एक्टिंग चीफ जस्टिस केते आसबे आम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आब्सेंट थे कि ऑफिसटा भैकेंट थी से किसी दिन गोटे एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट देवे ताकू किए देवे प्रेसिडेंट होउछन्ति एमिति जड़े व्यक्ति से बोथ हाई कोर्ट रो जज एवं सुप्रीम कोर्ट रो जज को अपॉइंटमेंट देवे एते कन्फ्यूज हे नहीं बोथ हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जज को किए देवे प्रेसिडेंट देवे अपॉइंटमेंट पूरा क्लियर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो आर्टिकल 126 सर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल केते होची केते 223 केते 223 बुझेला तो 223 होची हाई कोर्ट रो एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 होची सुप्रीम कोर्ट रो एक्टिंग चीफ जस्टिस पूरा क्लियर आ सुप्रीम कोर्ट होची केते सुप्रीम कोर्ट होची 124 आ 214 वाला हाई कोर्ट पूरा क्लियर आगु जीवा आर्टिकल 226 कौन कौन सॉरी 266 कौन कौन ये गोटे बढ़िया प्रश्न 266 कौन कौन ना कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स इन इंडिया स्टेट बुझला तो आमर 2 प्रकार 3 प्रकार फंड अच्छी गोटे आमर कंसोलिडेटेड फंड आउ गोटे है कंटीजेंसी फंड आउ गोटे पब्लिक अकाउंट बुझे कि ना बुझेनि ये जिनसा कौन एक्चुअली टी मुझे कहीदे 266 तो कहला बुझीगले जे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सर ए फंड टी कौन ना आम जो सब रेभिन्यू कलेक्शन होनी आम जो सब लोन आकार हो आमर ड्यूटीज हो कस्टम ड्यूटी टैक्स हो सी सब आम स्टेट बोथ स्टेट आउ सेंटर जो कलेक्शन होची सी रोचे कौटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रोचे जो सब बड़ बड़ ऑफिशियल अच्छा PM प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सालारी सब कौट मिलूँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मिलूँ हाँ कि नहीं सर प्रेसिडेंट को बिना परमिशन फंड पैसा उठी जीव ना कंसोलिडेटेड फंड इंडिया रू बिना परमिशन प्रेसिडेंट कर बिना पार्लियामेंट परमिशन रे आमे फंड रू पैसा उठी पारिया ना पूरा क्लियर एबे सर कंटीजेंसी फंड कहि दियंतु को आर्टिकल कंटीजेंसी फंड होउची को आर्टिकल ना 267 बुझला 266 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होची 267 सर कंटीजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड इधर डिफरेंस कौन डिफरेंस होची कौन कंटीजेंसी फंड होची इमरजेंसी पे रखा है इमरजेंसी फंड बता कहते याकू आमे पार्लियामेंट रो बिना परमिशन रे उठेई परिबा किछि पैसा किंतु कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो बिना पार्लियामेंट रो परमिशन उठेई परिया नहीं एतिक डिफरेंस पूरा क्लियर अच्छा सर ए बी कहि दिनु को आर्टिकल पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंसेस रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर आमे पूर्व क्लास रे कौन पढ़ी ना जो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास करेंगे 123 आर्टिकल पूर्व क्लास रे पढ़ी एबे गवर्नर को विषय जानिबा गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा हो राज्य विधान परिषद रिसेस रे अछंती ताले गवर्नर को आर्टिकल बदल ऑर्डिनेंस पास करि परिबे गवर्नर को आर्टिकल बदल करि परिबे आपण माने जानिछंती ना नहीं निहाती जानिछंती से होची 213 प्रेसिडेंट होचंती 123 गवर्नर होची 213 पूरा क्लियर बी कहि दियंतु पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड प्रॉपर्टी सेव अथॉरिटी ऑफ लॉ बड़ा कथा
ये हूँ केते आर्टिकल ये हूँ 300A आर्टिकल मोटे स्लाइड नौ 300A आर्टिकल सी कौन कौन पर्सन डिप्राइव्ड हे ना प्रॉपर्टी रखिए डिप्राइव्ड हे ना ये केते पार्ट रोचे अरे 12 पार्ट रोचे फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स जोड़ा कहूँ 12 पार्ट से रोचे सर ये कौ प्रकार राइट ये बर्तमान लीगल राइट हाँ कि नहीं आगुरी कौ प्रकार राइट थिला फंडामेंटल राइट थिला आगुरी कौ आर्टिकल थिला 31 रे थिला डिलीट होती हाँ 31 डिलीट हो आमेंडमेंट डिलीट होती 44तम आमेंडमेंट 1978 पूरा क्लियर आउ थे नोट करेंगे रिपीट करेंगे आगू जावा आगू जावा बढ़िया कथा देती आर्टिकल 315 आर्टिकल 315 टी कौन कहूँ आर्टिकल 315 कहूँ कौन ना पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स यूनियन एंड स्टेट्स में जो आम पब्लिक सर्विस कमिशन रही जो मैंने रिक्रुटमेंट एजेंसी जोड़ा दौरान चाकरी करने जो रिक्रुटमेंट एजेंसी दौरान से पब्लिक सर्विस कमिशन कहते से जो कमिशन गठन हम से चाकरी देवाई रिक्रुटिंग देवाई से कौ आर्टिकल कहूँ 315 कहूँ कौन सर्विस आमर 315 कहूँ पब्लिक सर्विस कमिशन और यूनियन ऑफ द स्टेट पूरा क्लियर आउ गोटे कौन कहूँ बी सार कहूँ ऑल इंडिया सर्विसेज कौ आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज कहूँ कौ आर्टिकल ना ऑल इंडिया सर्विसेज कहूँ 312 कौ आर्टिकल कहूँ 312 जमी आम ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन रोचे जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एत सब रही सार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनाल सीटा कौ आर्टिकल कहूँ सी कहूँ 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनाल कहूँ 323A सार 323A कौ पार्ट रही ना 14A रे आउची ये ट्रिब्यूनाल कहीं गठन कराई ना जितक सब पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा अपॉइंटमेंट नेबे यदि से चाकरी क्षेत्र में किसी भूल भाल है किसी डिस्प्यूट है ताकू से कौ कोर्ट को जापरेंगे सी हूँ ट्रिब्यूनाल को जापरेंगे तेणुक 323A कौन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनाल 14A भितर अच्छी पार्ट सर पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू द रिट्स मु पूर्व क्लास रे डिस्कशन कर देछि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर कौ आर्टिकल रे हाई कोर्ट कौ आर्टिकल रिट जारी कर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जे पावर ऑफ हाई कोर्ट तो इश्यू सर्टन रिट्स कौ आर्टिकल पूरा क्लियर आगू जावा देछि कौन आर्टिकल 338 कौन कहूँ बढ़िया जिनस एपर्तन 70 ରୁ 80 आर्टिकल्स डिस्कसन सरला फास्ट सेकेंड मिसिकी परीक्षा पूरा 100% पढ़ो मुझे जहाँ जहाँ डिस्कसन करुँच आर्टिकल 338 कौन कहूँ बढ़िया प्रश्नटे 338 कहूँ नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट हाँ कि नहीं आमर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एम कमिशन गठन होनी तो शेड्यूल कास्ट जो कमिशन टी गठन होती सी हूँ बी रे अच्छी अच्छा सर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमिशन सी हूँ 338 रे शेड्यूल कास्ट जो आमर कमिशन टी गठन होती से 338 आर्टिकल की कहूँ अच्छा नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कौ कमिशन गठन होती सॉरी कौ आर्टिकल कहूँ शेड्यूल ट्राइब कहूँ आमर 338A बुझला 338A कौ कहूँ शेड्यूल ट्राइब पूरा क्लियर आउ नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से ही 338A आउ थे क्लियर कर दूँ नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट हूँ 338 नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस 338A मन रही सर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट अच्छी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हाउस ऑफ द पीपुल जो लोकसभा रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अच्छी ये केते आर्टिकल सर ये हूँ 330 आर्टिकल अच्छी है जो रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो अच्छी सीट रखाई से 330 आर्टिकल सारे लोकसभा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब केतेटा सीट रखाई लोकसभा 84टा सीट रखाई शेड्यूल कास्ट आ 47टा सीट रखाई शेड्यूल ट्राइब पूरा क्लियर आगू जावा एटा मन रखा परीक्षा पढ़ू अच्छा आर्टिकल 343A कौन कहूँ सॉरी आर्टिकल 343 कौन कहूँ बढ़िया प्रश्न देती आर्टिकल 343 आसूची कौन सार पार्ट रे ना आसूची 17 पार्ट रे पार्ट 17 रे ये कौन कहूँ पार्ट 17 कहूँ ऑफिशियल लैंग्वेज कौ आर्टिकल पर्यंत ना 343 रु 351 ये हल तो ऑफिशियल लैंग्वेज एतर किसी आम प्रोब्लेम ना पार्ट 17 सर 343 कौन कहूँ ना 343 कहूँ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन रो ऑफिशियल लैंग्वेज कहूँ 343 सर ऑफिशियल लैंग्वेज कौटा अच्छी आमर जो देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं हिंदी जहाँ कहे सी हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी
कन्स्टिट्यूशन जो 1950 तैयारी है 15 वर्ष पर से आम इंग्लीश की कर दिया पुणी बढ़े बढ़े इंग्लीश लैंग्वेज को ए से पर्यंत रखा जे पर्यंत चेंज हम ना इंग्लीश लैंग्वेज ऑफिशियल रखाई बोथ हिंदी एंड इंग्लीश अच्छे ऑफिशियल लैंग्वेज पूरा क्लियर सर स्क्रीन टा क्लियर कर दिंतु ऑप्शन तक बुझे दिंतु बढ़िया कथा किसी असुविधा नहीं देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूनियन तो बुझीगले 343 स्टेट रे जो ऑफिशियल लैंग्वेज रही से केते आर्टिकल सी हूँ 345 आर्टिकल अच्छा 345 आर्टिकल बुझीगले सर कौ प्रकार लैंग्वेज रही स्टेट रे ना स्टेट तार जेकोसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कर हिंदी की चाहिए कर अलग जेकोसी लैंग्वेज बोलते ऑफिशियल लैंग्वेज कर आपड़ मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कौ राज्यर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ओके नहीं हाँ और तापर सी हूँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं धन्य सुप्रीम कोर्ट आम सेंटर स्टेट भितर किसी डिस्प्यूट है से कौन जुरिडिक्शन जीव से ओरिजिनल जुरिडिक्शन जीव से केते आर्टिकल लिखुची 132 बुझला ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होची 132 आर्टिकल अपीलेट धन्य कौन कन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन आसला से अपीलेट जुरिडिक्शन जीव से केते आर्टिकल अपीलेट जुरिडिक्शन सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन होची 131 है ओरिजिनल जुरिडिक्शन होची केते 131 अपीलेट जुरिडिक्शन होची 132 मनला तो जो स्टेट आउ सेंटर मध्य डिस्प्यूट हम सी जीव ओरिजिनल जुरिडिक्शन भितर सी जीव 131 132 हूँ अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटी दिन कन्स्टिट्यूशन पर कुछ क्वेश्चन आसला सी अपीलेट जुरिडिक्शन जो 132 पूरा क्लियर आगू जावा देखिए कौन आर्टिकल 93 बढ़िया जिनस कहूँ आर्टिकल 93 कौन कहूँ ना जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ना से कहूँ अर्थात आर्टिकल 93 कहूँ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अच्छा आर्टिकल 93 सर वर्तमान डेप्यूटी स्पीकर किए अच्छा लोकसभा आम लोकसभा वर्तमान डेप्यूटी स्पीकर कहीं ना 2019 मसीहा ठारू कहीं वर्तमान डेप्यूटी स्पीकर ना स्पीकर किए ना लोकसभार प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर कहती प्रिसाइडिंग ऑफिसर जी के चेयरमैन ऑफ लोकसभा कहती सी होती किए आमर स्पीकर बर्तमान स्पीकर जमी आम ओम बिरला अच्छा सी होती प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाँ कि नहीं 2019 ठारू आम डेप्यूटी स्पीकर कहीं ना आर्टिकल केते कहूँ 93 बुझीगला सर जदि आमर लोकसभा स्पीकर होता 93 चेयरमैन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल नो आम काउंसिल ऑफ स्टेट चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट क्या कहती राज्यसभा को राज्यसभा चेयरमैन किए हे आम भाइस प्रेसिडेंट हे टिके पूर्व जाने कौ आर्टिकल 99 बुझेगा 99 कहूँ राज्यसभार डेप्यूटी चेयरमैन 93 कहूँ लोकसभार डेप्यूटी चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर बुझेगा एवं जीवा राज्य को राज्य विधानसभार स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कौ आर्टिकल राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को आर्टिकल राज्य विधानसभा जहाँ को लेजिस्लेटिव असेंबली कहती तार स्पीकर आ डेप्यूटी स्पीकर आर्टिकल होउची केते ना आर्टिकल होउची 178 केते 178 पूरा क्लियर आउ आमर जो रहिले चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल तार आर्टिकल को 182 पूरा क्लियर आगू जावा देइछि कौन ना आर्टिकल 5 भेरी भेरी इंपोर्टाट कौन कहूँ आर्टिकल 5 यह गोटे जानवा जिनस आर्टिकल 5 कहूँ सिटीजनशिप ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम जो सिटीजनशिप नागरिकता दि जाइए से कौ आर्टिकल कहूँ सी कहूँ आर्टिकल 5 आमको कौ ग्राउंड रे सिटीजनशिप मिल पार 5टा ग्राउंड रे कौ आक्ट बदल ना सिटीजनशिप आक्ट 1955 सिटीजनशिप आक्ट 1955 बदल 5टा ग्राउंड रे आमको कौन मिल पार सिटीजनशिप मिल पार से 5टा ग्राउंड कौन जमीक कि टर्मिनेशन सिटीजनशिप हरयार 3टा ग्राउंड अच्छी से सब कौन मुझे सब गोटे ऊपर भिड आनीदेवी से ओरेड हूँ ना सी जीव के आर्टिकल 5 पूरा क्लियर आर्टिकल ए कौन कहूँ आमर जो ऑप्शन ए कौन कहूँ नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन कहूँ आर्टिकल 1 पूरा क्लियर आमर जो आर्टिकल 1 नहीं प्रथम पार्टर आर्टिकल 1 कहूँ नेम एंड टेरिटोरी जहाँ को आम कहूँ भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत शाल बी द पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ यूनियन एंड स्टेट बुझे कि नहीं कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट नेम ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत से कुछ आर्टिकल 1
पूरा क्लियर सारे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरनेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज ऑफ नेम एंड एक्जिस्टिंग स्टेट ये को आर्टिकल कौन ये आर्टिकल कौन 3 राज्य मानकर भितर बाउंड्री हो ना हो एरिया हो जदि किसी परिवर्तन करार अच्छी चेंज करार अच्छी सिंपल मेजोरिटी बहुत प्रकार अच्छी तापर वीडियो देवी सिंपल मेजोरिटी से नाम परिवर्तन करहब बाउंड्री की चेंज करहब सी कौन आर्टिकल 3 पूरा क्लियर पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप लॉ सिटीजनशिप हूँ के सिटीजनशिप हूँ मोर स्लाइड आउँ सिटीजनशिप हूँ पार्ट 2 को आर्टिकल 5 ରୁ 11 पूरा क्लियर 5 जानी कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ठीक अच्छी आई जो 11टा रही 11 बल कौन हो पार ना पार्लियामेंट को पावर दिखाई से रेगुलेट टू राइट ऑफ सिटीजनशिप लॉ करी अमेंडमेंट करी जहाँ भी करी से पार्लियामेंट सिटीजनशिप को रेगुलेट कर पूरा क्लियर आगू जावा देछि कौन आर्टिकल 72 कौन कौन ये हूँ लास्ट स्लाइड ये लास्ट स्लाइडटा मुझे परिश्रम करके 100 आर्टिकल डिस्कसन सरला यह हूँ लास्ट स्लाइड ये पर आपण मत कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे आर्टिकल 72 कौन कहूँ ये 4टाक कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे कारण आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रथम पार्ट सरी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन प्रथम पार्ट रे सरी ये हूँ आज पार्ट ये हूँ पावर ऑफ गवर्नर ग्रांट पार्डन क्षमा प्रदान करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन ये क्षमा प्रदान करेंगे राज क्षमा कहती राष्ट्र क्षमा कहती आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे 72टा कहार पार्डन को बुझाऊँ गवर्नर कर ना प्रेसिडेंट कर निहाती कमेंट करूँ मत मोटिवेशन मिल 2टी भिडियो रे मु 100 ରୁ एभव आर्टिकल डिस्कसन करदेली जहाँ परीक्षार निहाती पड़ुची एवं पढ़ो तेणुक जदि भिडियोटी भल लगी धूमधाम लाइक करेंगे चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे आगू को बहुत सारा MCQ सीरीज आसूँ ओके ना देखा नेक्स्ट भिडियो।